हेलो एवरीवन। तो कक्षा 10वीं वालों का यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा 12 तारीख का बिल्कुल रियल पेपर आ चुका है बच्चों। ठीक है, 11 बज के तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर 23 मिनट हुए रखे हैं और तुम लोगों का 10वीं वालों बच्चों का सेट बी और सेट ए दोनों आ चुका है। अभी सेट बी अपलोड हो रहा है और 10-15 मिनट में सेट बी अपलोड हो जाएगा विथ सॉल्यूशन। इस पेपर में आपका सिर्फ ओटी सॉल्यूशन दिया जाएगा, है ना, ओटी सॉल्यूशन दे देंगे, है ना, बाकी में तुम्हारा पूरा सॉल्यूशन देने का ट्राई करेंगे। हमारे पास पेपर आए हुए अभी 25 से 30 ही मिनट हुए होंगे, सॉल्यूशन अभी रेडी हो रहा है, तो इसी वीडियो में कोशिश करेंगे कि तुम्हें दे दें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद, ठीक है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है ना, अल्फा बीटा को, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? बहुत ईजी है। ठीक है, बिना मेहनत के किए तुम लोगों को बहुत द्विघात बहुपद वाला जो चैप्टर है हमारा, उससे करते, इससे मतलब उसको यूज़ करके बहुत ईजिली आंसर आ जाएगा। ठीक है, दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं, जैसे ए इंटू बी इक्वल टू 1000 है और एलसीएम ए कॉमा बी इक्वल टू क्या है? ए इंटू बी, ए कॉमा बी 200 है, तो एस सी एफ ए और बी क्या होगा? ठीक है, तो नो, जैसे एलसीएम आया था वैसे ही एस सी एफ आ जाएगा। ठीक है, चलो वो अपन आंसर्स में देख लेंगे। श्रेणी 4, 7, 10 का कौन सा पद 28 है? पाँचवा, आठवां, नौवां या छठवां? ठीक है, उसके बाद A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो रैखिक समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब इसमें बताने 4 ऑप्शंस दिए गए, उसके आंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदुओं P यानी कि 0-2 और बाकी ये Q -2 और 0 के बीच दूरी क्या होगी? ठीक है, तो इजी है, PQ बराबर 2√2, हाँ ये हो जाएगा। किसी जैसे एक ट्राइंगल ABC में DE है ना, पैरेलल AB है तथा CD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है ना, ये जो है ABC। ठीक है, और इसमें से अपन लोग नेक्स्ट अलग से लाइंस खींच देंगे, जिसमें से AB जो हमारा रहेगा वो AB और CD 3 सेंटीमीटर, EC 4 हो जाएगा, BE 6 सेंटीमीटर और DA हमें निकालना है। सबसे सरल सवाल होते हैं ये वाले। ठीक है, रिक्त स्थान भरिए, सबसे पहले तो क्वालिटी बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, है ना। चलो, रिक्त स्थान भरिए, घात 2 के बिना बहुपद के अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए होता है। यदि किसी समांतर श्रेणी n व पद 8-3n है तो श्रेणी का तृतीय पद होगा। चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और हो तो उस समीकरण का विवितीकरण का मान शून्य होगा। ठीक है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव रहता है। छठा क्वेश्चन हो जाएगा, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो आकृतियां कहलाती हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन जो हमारा आ जाएगा, सत्य असत्य। ठीक है, अर्धगोले में संपूर्ण पृष्ठ 4π² होता है, तो जो r होता है वो अर्धगोले की त्रिज्या है क्या, जैसे जो हमारा जो डायमीटर होता है अर्धगोले का, ठीक है, तो उसका जो 4πr² होता है। ठीक है, तो जो r² होता है क्या वो अर्धगोले की त्रिज्या है? तो वो बताना है सत्य सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त में त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल πr² θ/360 होता है, जहां r वृत्त की त्रिज्या तथा थीटा केंद्र पर अंतरित कोण है। तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा, दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। चौथा क्वेश्चन आ जाएगा, श्रेणी 4 फिर -4 फिर 4 फिर -4 एक समांतर श्रेणी है। पांचवा क्वेश्चन आ जाएगा, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तब सूर्य से उन्नयन कोण का मान 45 डिग्री होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आ जाता है, दृष्टि रेखा प्रक्षेक की आंख का प्रक्षेप द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा है। ये हमारी आ जाती हैं सही जोड़ियां, है ना, सही जोड़ियां आ जाती हैं हमारी संख्याओं 2 और 4 का एलसीएम, x² - x की शून्यकों का योग, sin² θ, cot 30 sec थीटा, 1 + tan θ - 2 cos θ। ठीक है, एक शब्द वाले आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग एक शब्द वाले भी देख सकते हो। ठीक है, जैसे दूसरा पहला क्वेश्चन तो काफ़ी मतलब वैसा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा वो करना पड़ेगा अपन को, px शून्यकों की संख्या बताना है इसमें, है ना, जो px शून्यकों की संख्या होती है इसका हमें मान बताना है। ठीक है,
चलो इसके बाद नेक्स्ट है, यदि 2 पेन और 5 पेंसिलों का मूल्य कितना है, 60 रुपये है, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना है। समीकरण 2x² + 3x + 4 = 0 का विविध कर ज्ञात करना है। क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, हाँ या ना का आंसर देना है। ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं को स्पर्श करती है, जो एक वृत्त है उसकी स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं को स्पर्श करेगी, तो बताइए अनगिनत। क्या शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए, है ना, शंकु के आयतन का हमें क्या लिखना है, सूत्र लिखना है बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसी के साथ ये वाला। ठीक है, एक सेकेंड, छठवां क्वेश्चन देखते हैं। संख्याएं 24 है, 72 है, 240 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिए। अगला इसी का अथवा है, दर्शाइए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसी के बाद 7वां क्वेश्चन है, संख्याओं 6n यानी कि 6n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई मान है जिसके लिए 6 डिग्री अंक पर समान होता है। ठीक है, उसी के साथ संख्या 7229 को अभाज्य गुणनखंडों का गुणन फल के रूप में व्यक्त करना है। 8वां हो जाएगा वह समांतर। ठीक है, 8वां क्वेश्चन, वह समांतर श्रेणी निर्धारित कीजिए जिसकी तीसरा पद 5 हो और 7वां पद 9 हो। ठीक है, एन वाले क्वेश्चन वो निकालने हैं। ठीक है, श्रेणी 3, 8, 18 का हमें 283 जिसमें हम एनवा पद मानते हैं वो वाले क्वेश्चन आ गए हमारे। नेक्स्ट है द्विघात बहुपद। ये चैप्टर बहुत इजी है और सभी लोगों पे बन जाना चाहिए इजी। इसमें सीधे सीधे हमें इसका और इसका ऐसे निकालना पड़ता है। ठीक है, इसका जैसे x+1 आ गया, इसका 7x+, फिर इसको सॉल्व करते जाओ तो आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा ये क्वेश्चन। ये चैप्टर तो 6, 7 वाला चैप्टर है, 6, 7, 8 में आ जाते हैं ये क्वेश्चन। बहुत ईजी होते हैं यार, बहुत ईजी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता है, बहुत सरल सरल चैप्टर्स रहते हैं। एपी वाला चैप्टर फेवरेट चैप्टर। एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद =4, सरमंदर d -3, है ना। एपी ये 5वां वाला चैप्टर है। बच्चों आप सभी को लग रहा होगा कि भैया आप हर क्वेश्चन को सरल कह रहे हो, तो तुम लोगों को अभी कठिन लग रहे हैं। पता अभी 10th में हो ना, जैसे ही तुम लोगों के बोर्ड्स एग्जाम खत्म हो जाएंगे ना, तो तुम कहोगे भैया ये तो बहुत ईजी था। जब 11th में पहुंचोगे ना, जैसे मुझे तो जब मैं 10th 8 मैं तो जब फर्स्ट में रहता था तो मुझे फर्स्ट के भी क्वेश्चन कठिन लगते थे। जब मैं 5th में आया तो 5th के भी कठिन लगते। जब मेरी 10th हुई तो 10th के तो बहुत ही कठिन लगते थे। ठीक है, और जब 11th आई तब पता चलता था अरे भाई 10th तक तो हमें मैथ्स के बहुत सुख मिले हैं, है ना, ये क्या आ गया है ना। हमने तो, हमारी मैथ अच्छी थी 10th तक की तो हमने मैथ ले ली, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है भाई, है ना। अलग ही सीन चला होता है यहाँ पर, है ना। चलो अब इसी के बाद जैसे ही फिर अपन लोग बोर्ड्स करते हैं, फिर अपन को 11th 12th की मैथ्स अच्छी लगती है जब इंजीनियरिंग की मैथ, जेई एडवांस लेवल की मैथ पढ़ते हैं ना। चलो इसके बाद अपन लोग 22वां क्वेश्चन देखेंगे, 23वां क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सरल सरल करके क्वेश्चन अपन लोग कर देंगे इन चैप्टर्स को ख़त्म। ठीक है, ये वाला पेज और देख लो तुम लोग, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। और गाइज अभी थोड़ा सा रात हो रही है तो मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ, बिकॉज 3-4 दिन से सोया नहीं हूँ, है ना। वॉइस भी तुम लोगों को लो लो सी लग रही होगी, तो कोशिश करते हैं आंसर तुम लोगों के रात ही को प्रोवाइड कर देंगे। डोंट वरी, 2 बजे तक 1 घंटे का मुझे टाइम दो, मैं थोड़ा सा रेस्ट करके तुम लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, जब तक सॉल्यूशन बना जा रहा है। ठीक है, एंड हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर दो, 60,000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं हम लोग।